यूक्रेन पर रूस ने इस तरह अचानक हमला क्यों किया? रूस यूक्रेन को कुचलने में कामयाब क्यों हो रहा है? यूक्रेन से वो कौन सी गलती हुई जिसने उसके लिए हार मुकर्रर कर दी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आपको जानने चाहिए, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध का पूरा फलसफा इसी में छिपा है। उन्नीस 27 साल पहले यही वो साल था जब यूक्रेन ने बुडापेस्ट संधि की थी। इसी के बाद उसने परमाणु हथियार त्याग दिए थे। अगर यूक्रेन ने ये नहीं किया होता तो आज वो परमाणु संपन्न देश होता। अगर वो परमाणु संपन्न देश होता तो रूस उस पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचता। इस माहौल में जैसे आपने पूछा है कि अगर यूक्रेन के पास अपने न्यूक्लियर हथियार होते तो रशिया इस तरह की हरकत नहीं कर सकता था। तो ये एक लेसन है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है और आपका नेबर न्यूक्लियर है तो फिर आप ऐसी एग्रीमेंट करिए जिसके साथ आपको अम्ब्रेला हो किसी न्यूक्लियर पावर का। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच बार बार एक ही सवाल उठ रहा है, शायद आने वाले दशकों तक उठता रहेगा, और वो ये कि अगर यूक्रेन ने बुडापेस्ट समझौते के बाद अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम नहीं रोके होते तो क्या पुतिन की फौज इतनी आसानी से उसे कुचल पाती? क्या रूस यूक्रेन को इतने कम वक्त में तबाह कर पाता? ज्यादातर लोगों का जवाब नहीं में ही होगा। यूक्रेन जिस हालत में है, ना तो वो नेटो का मेंबर है, ना उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो उसके लिए आपको फिर बहुत ही सुरक्षा जो है आपकी वो एक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और आप एक बहुत ही कॉर्नर में पहुंच जाते हैं। यूक्रेन ने अपने हथियार अमेरिका, यूरोप और रूस के आश्वासन पर त्यागे थे, लेकिन विडंबना देखिए कि गारंटी देने वाले देशों में से ही एक ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। उस वक्त यूक्रेन को भरोसा देने वाले यूरोपीय देश अपने कदम पीछे खींच चुके हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो मुंह छिपाने की जगह तलाश रहे हैं, क्योंकि सस्ता तेल गंवाने के डर से वो परेशान हैं। अमेरिका तो यूक्रेन को बस जुबानी साथ देता नजर आ रहा है। ये सबके लिए लेसन है। इस लड़ाई से सबको बहुत कुछ सीखने को है। भारत को भी बहुत कुछ सीखने को है, ऐसी बात नहीं है। सब मुल्कों को सीखने, यूरोप को बहुत कुछ सीखने को है कि अल्टीमेटली नुकसान तो यूरोप का होगा ना। देखिए रशिया पे सैंक्शन लगेंगे, आज रशिया का नुकसान है, लेकिन कल तो यूरोप का भी नुकसान होगा। आखिर 37% ट्रेड करते थे। जाहिर है अगर यूक्रेन के पास एटमी पावर होती तो पुतिन उस पर इस तरह बारूदी प्रहार नहीं कर पाते। अगर करते भी तो रूस को भी इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता, क्योंकि तारीख गवाह है कि परमाणु संपन्न देशों पर हमला करने से बड़े देश कतराते हैं। उन्हें डर होता है कि दुश्मन परमाणु बम फोड़ सकता है। एक संधि की वजह से यूक्रेन को जंग की जो कीमत चुकानी पड़ी है, उसका जो हाल हुआ है, उससे कई ऐसे देश असहज महसूस कर रहे होंगे जिन्हें बड़े देशों ने यूक्रेन की तरह ही परमाणु कार्यक्रम रोकने और सुरक्षा की गारंटी दी थी। अब उत्तर कोरिया, इजराइल, ईरान या कोई दूसरा परमाणु हथियार संपन्न देश कभी इन्हें नहीं त्यागेगा, क्योंकि यूक्रेन उसके सामने है एक सबक बनकर। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।